नमस्कार, मैं हूँ सुषमा परिहार और आप देख रहे हैं द न्यूज़ रूम 24 आवाज़। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी जहाँ एक तरफ ये कह रहे हैं कि खेलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया और साथ ही में यूटी के यानी हमारे यूटी के जम्मू कश्मीर के सीएम को देखा गया है मैराथन जैसी दौड़ों में पार्टिसिपेट करते हुए, जिन्होंने हाल ही फिलहाल में मैराथन भी दौड़ा है। ऐसे में मेरे साथ बातचीत में मौजूद हैं जम्मू की आयरन लेडी जिनका नाम है टीना शाही। टीना, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। मैराथन आप दौड़ती आ रही हैं और फिर एक बार मैराथन दौड़ा है आपने और इसमें प्राइज़ भी जीता है। सबसे पहले तो इसके लिए आपको बहुत-बहुत बधाई। आप ये बताइए कि जब हम मैराथन दौड़ते हैं, तो जी, जो हमारा स्पिरिट होना चाहिए एक स्पोर्ट्समैनशिप का, जी। वो कैसे मेंटेन करती हैं आप? ये सब माइंड वो का होता अपने माइंड पे एक अमल के रखना पड़ता है कंट्रोल कि हमें कैसे करना है। मैं इस चीज़ पे बड़ा बिलीव करती हूँ कि अगर आपने आपके माइंड में ये आ गया कि आपने करना है, तो फिर आपका माइंड आपको मतलब कि करता भी है कि नहीं आप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, तो ये अपने आप पे रखना पड़ता है कि नहीं हम कर पाएँगे। तो ये बस वही एक रखना पड़ता है और एक उसके साथ मतलब कि थोड़ी-सी अपनी ट्रेनिंग या मतलब कि एक फैमिली सपोर्ट इन चीज़ों को रख के कर लेते हैं बस। देखो मैराथन दौड़ना है जब हमने, जी, तो वी शुड बी म हमें मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है, राइट? क्योंकि ये जी, इट्स नॉट ये छोटी बात नहीं है कि भई हम यहाँ से वहाँ दौड़ लेंगे या फिर चल लेंगे तो ऐसा नहीं। जी, मैराथन दौड़ने के लिए यू नीड टू बी फिज़िकली फिट और एग्ज़ैक्ट आपका माइंड बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हाउ हुँ। डू यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर मैराथन? अ, इस पे इसके लिए आप ये बोलो कि 10 दिन की मेहनत है या मतलब कि महीने की मेहनत है तो ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको मतलब कि एक सालों की प्रैक्टिस है होती है। फिर आप एक जगह पे पहले तो आप सिर्फ रन करोगे तो ठीक है मैराथन कंप्लीट कर लिया। फिर आप जाते हो कि नहीं हमने विनिंग में जाना है, तो उसके लिए तो आपको अपनी बॉडी, अपना माइंड ये सारा मतलब के साथ लेके चलना पड़ता है। और अपने माइंड को अपने कंट्रोल में करना पड़ता है कि जब आप खत्म होने वाला होता है, खासकर जब रन आपका कंप्लीट होने वाला है 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर रहते हैं, तो बॉडी कहती है कि नहीं छोड़ दो। तो हुँ। वो मेन वही होता है कि उसको उस टाइम कंप्लीट करना और अपनी एनर्जी मतलब कि अगर आप लॉन्ग रन कर रहे हो, तो अपनी एनर्जी अपने लास्ट 5 किलोमीटर के लिए और ये 4 किलोमीटर इनके लिए बचा के रखनी। वो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये जो अभी आपने रिसेंटली अभी जो जीता है आपने मैराथन, इसका जी, सबसे पहले मैं चाहती हूँ आप मेरे दर्शकों को वो दिखाइए आपको मेडल जो मिला है। जी, तो ये मैराथन किन्होंने कंडक्ट कराया था जी। और क्या पोज़ीशन आई आप ये हमारे दर्शकों को बताइए? जी, ये कंडक्ट किया था बीएसएफ के मतलब कि उनका अपना बीएसएफ वालों ने किया था और इन्होंने बड़ा अच्छा किया था कि लेडीज़ को मतलब कि प्रमोट करने के लिए उन्होंने इसकी वो कोई रजिस्ट्रेशन फीस सब फ्री था कि लेडीज़ भी स्पोर्ट्स में आगे आएँ। तो पहले तो मैंने सोचा नहीं था बट मैंने रजिस्टर कर लिया था। फिर थोड़ी-थोड़ी प्रैक्टिस भी कर ली थी लेकिन मैं इससे पहले मैं एक बड़ा लॉन्ग रन करके आई थी, ये तो कितने किलोमीटर्स का था? ये 42 था। 42 किलोमीटर्स जी। का, जो बीएसएफ द्वारा रखवाया गया था हमारे अटारी बॉर्डर पर, जी, जी, जी। जिसमें आपका क्या पोज़ीशन आया? मेरा 4th पोज़ीशन आई है इसमें। 4th पोज़ीशन आई टीना जी, जी जी। की और साथ ही में आपको सर्टिफ़िकेट मिला है इसका जी, जी। और कुछ कैश रिवॉर्ड भी मिला है जी, आपको जी, इसका, मैं है ना? इस हाँ जी। चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं देख रही हूँ कि टेबल्स पे इस वक़्त मेडल ही मेडल पड़े हैं। जी। आपने तो सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि आपने कितने मैराथन दौड़े हैं आपने अभी तक? अभी इतना तो मुझे खुद भी काउंट करके मुझे इतना नहीं है लेकिन 50 से तो अबव ही होंगे। जी, देखिए मैराथन दौड़ने के लिए जो हमारे अंदर स्पिरिट होना चाहिए, जो एनर्जी होनी चाहिए, जी। वो कैसे मेंटेन करी है आपने और वो क्योंकि आस-पास अगर आप माहौल देखोगे तो लोग जंक फूड की तरफ जा रहे हैं। जी, जी। जहाँ लोगों का एक रूटीन बन गया कि शाम को मैंने 6 से 7 बाहर जाना है, जाके कार्ट पे मोमोज़ खाने हैं, कुछ जंक फूड खाना है, जी, जी। सो दैट मेरा टेस्ट भी अच्छा रहे और मेरा मूड भी अच्छा रहे। जी। वहाँ ऐसी सिचुएशन में आपने खुद को कितना स्ट्रिक्ट डाइट दिया है और कैसे खुद को वो किया हुआ है एक तरफ कि मैं मेरे इस ये मेरा टारगेट है तो मैं इससे हटूँगी नहीं, ये कैसे मेंटेन किया आपने? एक्चुअली जैसे आपने कहा ना कि सबको ये होता है कि शाम को हमें कुछ अपना मूड ठीक करना है, तो कुछ खाना है या कुछ करना है, तो मैंने इस चीज़ को एज़ ए मोटिवेशन ये किया है कि मुझे रनिंग करनी है। शाम को जो वो खाने का टाइम है या कुछ मतलब के घूमने का टाइम है, तो मैं उस टाइम को एज़ ए यूज़ करती हूँ अपने उसके इसके रनिंग के लिए। यानी मैराथन में दौड़ने के लिए और फिज़िकली फिट रहने के लिए क्या कोई ख़ास डाइट है जो आप फ़ॉलो करते हैं? अ, एक्चुअली अगर आप सोचो कि जैसे मैं तो अल्ट्रा रनर हूँ, तो मैं तो 100 के मतलब कि ऐसा कर लेती हूँ रन, तो इसके लिए हमें सिर्फ़ नॉर्मल डाइट से अगर हम सोचे कि हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी, तो वो नहीं करती। जी। तो उसके लिए थोड़ा बहुत जैसे प्रोटीन शेक लेते हैं या मल्टीविटामिन्स लेते हैं, जैसे थोड़ा डाइट का थोड़ा-सा ध्यान रखते हैं, बस इतना ही है। अगर आप कह रही हैं कि आपने 50 मैराथन्स दौड़े हैं, जी, जी। उनमें से आपके स्पेशल मैराथन जिससे कोई ख़ास याद रही हो? हुँ, उनमें से मेरे जो स्पेशल है, एक है लद्दाख मैराथन, हाँ, वो जो मेडल दिखाइए आप 42 तो सबसे किलोमीटर पहले। किया था मैंने सबसे पहला और मेरा ये फर्स्ट फुल मैराथन ये था। आपका पहला मैराथन है। हाँ, फुल ये आप मैराथन। कैमरा में दिखा दीजिए माइक जी। ये
मेडल? ये आपका लाइफ का पहला मैराथन आपने दौड़ा फुल था? मैराथन। फुल मैराथन। ये जी, कहाँ से शुरू हुआ था और ये कहाँ तक? लद्दाख में हुआ था हमारा। जी। लद्दाख से। तो कौन से पॉइंट से शुरू होके कौन से पॉइंट तक था लद्दाख को ही लोकेशन? घुमाना पूरा था। लद्दाख जी, घूमा जी, था। जी, जी। ऑलराइट। इसके बाद कोई स्पेशल आपका जिससे आपकी उसके कोई बाद खास याद इसी का जुड़ी ये है? आता था खारदुंगला चैलेंज। ये तो मुझे बहुत वो है क्योंकि ये बड़ा टफ था और ये भी मैंने कंप्लीट किया था। तो खारदुला की बात करें तो इस जी, जी। एल्टीट्यूड में जाकर जी। आपने बताया कि लोग जो है कई बार खत्म भी हो जी, जाते जी, हैं। जी, जी। इसके लिए आपको स्पेशल एक एग्रीमेंट साइन कराया जाता है। जी, जी। वो क्या पूरी डिटेल है ये बताइए? नहीं, वैसे तो उस पे जब हमारे पास रजिस्ट्रेशन करनी होती है, वहीं पर ही सारा लिखना होता है, तो जी। वही क किया था हमने। बट हाँ, मैंने अपनी बॉडी को इसके लिए तैयार किया था। कुछ अच्छे लोग अपने साथ मिल जाते हैं जब आप घर से बाहर निकलते हो, तो कुछ काफ़ी जहाँ के अच्छे-अच्छे रनर हैं, जो अल्ट्रा रन करते हैं, उनके साथ मिलके मैंने प्रैक्टिस भी की थी। हुँ। और मैं 15 दिन पहले चली जाती। वो वैसे भी उन्होंने जब आप लद्दाख या खारदुंगला करते हैं, तो उनका मतलब कि एक वो बताते हैं कि आपको इतने दिन पहले ही वहाँ पर होना चाहिए। तो मैं 15 दिन पहले चली गई थी कि बॉडी बॉडी वहाँ जाके यूज़्ड टू हो जाए इस चीज़ के लिए। तो क्योंकि उस ऑल्टीट्यूड में रहना, जी। वो इतना ठंडा वो मौसम होता है, जी, जी, हवाएँ जी। ठंडी होती है, ड्राइनेस हो जाती है। जी, जी, जी। वैसे में दौड़ना क्योंकि दौड़ते हुए भी कई बार इंसान हाँफ जाता है, हाँ, ऐसे ही वो था सब कि जब मैंने खारदुंगला फिनिश किया था, उस टाइम तो मेरी सारी स्किन, फेस की स्किन वगैरह सारी जल गई थी। हुँ, ये हुँ। फिर तो बड़ी ऐसे निकली थी, वो जल गई थी स्किन। पर हाँ, जब आपको एक जुनून होता है कि नहीं आपने करना है, तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि आजकल मैं खासकर लड़कियों को बोलती हूँ, घर में चूड़ियाँ पहने या फैशन करने, उनसे बेटर है कुछ ऐसा करो कि जहाँ आपकी एक पहचान दिखाई जाए। कि एक हुँ। स्ट्रॉन्ग लेडी जो होती है, वो हर तरह से अट्रैक्ट कर लेती है। वो पॉज़िटिविटी भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होएगी, हर तरह की। लेकिन वो आजकल ये जो वो पुरानी चीज़ें हो गई हैं कि घर में रहना और सजना-संवरना तो उनको लगता है मुझे लगता है ये एक कमज़ोर लेडी की निशानी है। अच्छा, तो ये बताइए कि मैराथन जब आप दौड़ती हैं, जी। आस-पास वही एनवायरनमेंट है, जी, जी। सारे मैराथन के जी, रनर्स हैं, जी, जी। उनमें कभी कॉम्पिटिशन वाली फ़ील आता है कि यार मैं पहले दौड़ जाऊँ? तो कई बार इंसान बातों में भी लगा लेते हैं वहाँ पे रनर्स आपस में, तो वो नहीं, सब वो कैसे तो देखती हैं? मैम होता ही है जैसे कि अब कई लोग होते हैं जब हाँ, अगर मैं किसी छोटी लड़की जैसे जो कि प्रोफ़ेशनल एथलीट हैं, जैसे कि अब बॉर्डर में लड़कियों ने 3-3 साढ़े 3-3 घंटे में भी कंप्लीट किया है 42। तो वो उतना तो नहीं सोच के पर मैं मतलब कि ज़्यादातर ये होता है कि अपना टाइम मतलब कि सोच लेती हूँ कि मैंने इतने टाइम में कंप्लीट करना है। तो फिर मैं उसी के हिसाब से अपना वो लेके चलती हूँ कि नहीं मैं इतने में कंप्लीट करूँगी ये, अपना एक टाइम। एक सवाल मेरा मैराथन से थोड़ा हट के रहेगा, थोड़ी आपकी निजी ज़िंदगी में जी, जी। थोड़ा-सा एक सवाल पूछ लूँगी कि मैराथन दौड़ना, जी। साथ ही में फैमिली भी मैनेज करना, जी, जी। ये 2 चीज़ें कैसे देखती हैं आप? इसमें मेरी फैमिली का मुझे बहुत सपोर्ट है, खासकर मेरे बेटे का, मेरी जी। बेटी का, वो मुझे बहुत इस चीज़ के लिए मतलब मुझे लगता है कि एक लेडी जब घर से बाहर निकलती है, तो उसको जब तक अपनी फैमिली का सपोर्ट नहीं होगा, वो नहीं कर सकती ये चीज़ें। क्योंकि जब मैं शाम को आती हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं शाम को घर अगर मैं 7 या 8 बजे पहुँचूँगी, मुझे 9 भी बज जाते हैं, मुझे 10 भी बज जाते हैं आने को। तो ये नहीं है कि मुझे फिर आके बोलेंगी, "नहीं, मुझे ये भी करना है, काम भी करना है।" नहीं, नहीं, मेरा बेटा मुझे कहता है कि आजकल बड़ा ईज़ी हो गया है सब कुछ। कि अभी भी आप सोचो कि वो किचन में चपातियाँ ही बनानी है आपने जाके तो वो इतना वो रहा नहीं है। तो आप कर ले हाँ, कर लेती हूँ सुबह का टाइम मैं नहीं दे सकती अपनी प्रैक्टिस को तो मैं शाम को करती हूँ। मतलब कि मैंने ये रखा है कि जैसे खाना बनाना ज़रूरी है या बच्चों को देखना ज़रूरी है या घर के बाकी काम ज़रूरी है तो उतना ही अपनी फ़िटनेस को ध्यान देना भी ज़रूरी है। एक बात मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगी कि जो सोच रहे होंगे कि इनके बच्चे छोटे हैं, उनको ये बता दूँ कि इनके बच्चे जो हैं वो बहुत बड़े हैं। इनफैक्ट मेरी उम्र के इनके बच्चे हैं और इतने बड़े बच्चों के साथ इतना मतलब आपने फिज़िकली खुद को इतना फिट रखा है, यंग भी आप बहुत लग रही हैं। तो ये सब ये एनर्जी और ये मतलब ये सब कैसे मेंटेन करती हैं आप? मुझे लगता है कि जो आप खाते हो ना, जो भी आप अपनी बॉडी के अंदर डालते हो, वो आपके फेस पे भी दिखता है। तो जी। अगर आप एक हेल्दी और अच्छी डाइट लेते हो, तो आपकी मतलब कि आपकी स्किन और वो चीज़ें भी बताती हैं। और सबसे बड़ी मतलब कि अगर आप मेंटली डिस्टर्ब नहीं हैं और मतलब कि अपनी लाइफ में ऐसे छोटी-मोटी चीज़ें जो आती हैं, उनको मैं आया-गया करती हूँ। जी। मैं ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा मैं परवाह नहीं करती इन चीज़ों को। हुँ, हुँ। तो वो भी एक कारण शायद हो सकता है। जहाँ एक तरफ देखा जाए तो हमारा जो यूथ है, हमारी जो यंग जनरेशन है वो ड्रग्स, चिट्टा ऐसी जी, जी। चीज़ों में ज़्यादातर आजकल सामने आ रहे हैं। जी, जी। ऐसे बच्चों को क्या मैसेज रहेगा आपका कि किस तरीके से अपने आप को इन चीज़ों से हटाकर दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व किया जाए? जी, ये इसके लिए तो काफ़ी मैं जो भी मेरी वीडियोज़ आती हैं, मैं अक्सर इस चीज़ के लिए बोलती हूँ कि जो भी बच्चे थोड़ा-सा इन चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, प्लीज़, प्लीज़ थोड़ा-सा अपनी बॉडी को मतलब कि फ़िटनेस की तरफ ज़रूरी नहीं है कि आपको रनिंग करनी है, आप वॉक भी कर सकते हो, आप साइक्लिंग कर सकते हो, आप जिम जा सकते हो।
आप कुछ भी करिए, आपकी बॉडी इतने अच्छे से रिस्पॉन्ड करेगी, जो चीज़ें आप लेते हो ना, इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं रहेगी आपको, क्योंकि आजकल जो बच्चे हैं ना, वो स्ट्रेस ज़्यादा मतलब कि नहीं ले पा रहे हैं और मेन कारण इनका यही होता है कि थोड़ा-सा स्ट्रेस हुआ तो बच्चे इन चीज़ों की तरफ जल्दी हो जाते हैं। तो बस यही है कि आप जिम जाओ, साइक्लिंग करो, स्विमिंग करो, थोड़ा-सा 1 घंटा अपनी बॉडी को देना शुरू जब आप 10 मिनट दोगे, फिर अगली बार आपका 20 मिनट का मतलब मन करेगा। जब 20 मिनट दोगे तो आधा घंटा, फिर 45 मिनट, ऐसे कर के और एक मेडल जब आपके पास आता है ना, वो सारी जो आपकी परेशानी है वो खत्म कर देता है। आपको लगता है कि नहीं, हमने कुछ अचीव किया है अपनी ज़िंदगी में। तो आप प्लीज़ इस तरफ आइए। मैं खुद 2 बच्चों की मदर हूँ, मैं इस चीज़ को समझ सकती हूँ कि जब घर में कोई भी अगर ऐसा बच्चा होता है या कुछ भी है, तो उन पेरेंट्स पे क्या गुज़रती होगी। तो इस चीज़ को मैं समझ सकती हूँ। तो मैं पेरेंट्स से भी ये मतलब कि रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपने बच्चों के साथ खुद करिए थोड़ा-सा। आप जाओगे तो आपके बच्चे आपको देख के थोड़ा-सा मोटिवेट होंगे, तो वो भी इन चीज़ों को मतलब लेंगे आगे। थैंक यू टीना, बहुत अच्छा लगा थैंक आपसे बात करके और मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस यू इन सब अचीवमेंट्स के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। जहाँ एक तरफ टीना जी से बात करके हमें फिर एक बार आपको याद दिलाना चाहूँगी कि खेलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया और साथ ही में फिट है तो हिट है। ये स्लैंग्स को मोदी जी भी प्रमोट करते हैं और सबको यही कहते हैं कि फिटनेस की तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें क्योंकि आजकल हर दूसरा इंसान किसी न किसी हेल्थ इश्यू से जूझ ही रहा है। उम्मीद करती हूँ कि टीना जी के साथ मेरी बातचीत आपको कहीं न कहीं इंस्पायर करेगी और साथ ही में इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। फिलहाल आप दूसरी चीज़ों से हटकर अपने आप को ये दूसरी चीज़ें एज़ एन आप गलत चीज़ों में खुद को इन्वॉल्व करने से अच्छा है कि किसी अच्छी फ़िज़िकल एक्टिविटी में, किसी स्पोर्ट्स में खुद को इन्वॉल्व करें। फिलहाल अभी तक ये थी मेरी बातचीत टीना जी के साथ जो कि बीएसएफ द्वारा जो मैराथन रखाई गई थी अटारी बॉर्डर पर जिनमें इन्होंने 4th पोज़ीशन लिया है और जिसमें इनको अवार्ड भी मिला है और सर्टिफ़िकेट भी मिला है, साथ ही में कैश प्राइज़ भी मिला है। फिर एक बार आपको कांग्रेचुलेट करेंगे हम द न्यूज़रूम 24 आवर्स की टीम की तरफ से और पूरे जम्मू वासियों की तरफ से आपको कांग्रेचुलेट करेंगे क्योंकि थैंक यू, आपकी स्टोरी जो है वो कहीं न कहीं सबको इंस्पायर करती ही करती है। थैंक यू मैम। तो ये थी टीना जी जिनके साथ हमने अभी बातचीत करी। अभी के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए द न्यूज़रूम 24 आवर्स। धन्यवाद।